नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का जो अग्निवीर के पेपर में पूछा जा सकता है। कैलेंडर से क्वेश्चन है। बाकी की जो वीडियो है वो हमने टोटली डिटेल में डाल दी थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। वहां पर हमने एक पोर्शन छोड़ दिया था और वो क्या था? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। क्या था? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की कैलेंडर कब रिपीट होगा। मान लो मैं कहता हूं वर्ष 2007 का जो कैलेंडर है, वर्ष 2007 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब रिपीट होगा। कब का? वर्ष 2007 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। मतलब क्या होता है? तो कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या है? मान लो एग्जांपल देता हूं, यदि 1 जनवरी 2007 को दिन सोमवार है, मतलब कि मंडे है। 1 जनवरी 2007 को दिन क्या है? सोमवार है, मंडे है। तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? ये हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। 31 दिसंबर को भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? सोमवार होगी। साधारण वर्ष है, जिस दिन से साधारण वर्ष शुरू होता है खत्म भी उसी दिन पे होता है। तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को सेम सोमवार ही होगा? ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें सेम होगा। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो उस वर्ष की भी 1 जनवरी को सोमवार होगा। 31 दिसंबर को सोमवार था तो उसकी भी 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार होगा। ये होता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब कि वर्ष 2007 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल में आएगा, कब रिपीट होगा, इसकी बात करते हैं। तो ये कब रिपीट होगा, बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, ये टेबल याद रख लेना बस। हमने क्या करना है, जो वर्ष दिया है उसके आखिरी की जो 2 डिजिट है 07 आखिरी के 2 हैं उसको 4 से भाग कर लेना है। 4 से भाग करना है। जो शेष बचेगा लिखा है ना शेष, जो शेष बच गया 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 0, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 4 से ऊपर चला गया फिर तो दोबारा कट जाएगा वो। तो ये 1 2 3 ये 0 में से कुछ भी बना। अब पूछा वो आगे दोबारा कब रिपीट होगा, फ्यूचर का पूछा है। तो हमने क्या यूज करना है? 6 11 11 28। मान लो पीछे का पूछा, वो पहले कब रिपीट हुआ था? 11 11 6 28। यूज कैसे करना है अब बताता हूं। 2007 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? 07 को उठाकर 4 से भाग करना है। तो मतलब कि 7 को हमने किससे भाग करना है? 4 से। 4 एकम 4, कितना बचा? 3। जो शेष बच गया अब आगे पूछा 3 पर हम आगे जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आगे जाना मतलब प्लस करना, पीछे आना मतलब माइनस करना है। ये आगे के प्लस और पीछे का माइनस। कितना करना है? 3 शेष बचा है तो कितना होगा? 11 होगा। हमने क्या करना है? जो वर्ष दिया है इस 4 में नहीं ना इस 7 में, जो ये वर्ष दिया है, ये जो वर्ष था इस वर्ष में 2007 दिया था, इसमें हम क्या कर देंगे? 11 प्लस कर देंगे। क्यों? हमारा शेष 3 आया था और 3 में आगे जाने के लिए क्या प्लस करते हैं? 11 प्लस कर देंगे। 7 और 1 8। तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा? 2018 ऐसा वर्ष होगा। तो मतलब कि यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2018 को भी सोमवार होगा। जो दिन 1 जनवरी 2007 को था वही सेम 1 जनवरी 2018 को भी होगा। सेम 31 दिसंबर का भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। मान लो मैं पूछ लेता हूं, वर्ष 1995 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1995 का। मैंने क्या करना है? आखिरी के 2 उठाने हैं। 95 को उठाना है, क्या करना है? 7 से भाग कर देना है। जो भी वर्ष होगा उसके आखिरी के 2 उठाने हैं। सॉरी 7 से नहीं 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है? हमने 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया, नीचे क्या आ गया? 15, नीचे आ गया 15, 4 3 12, कितना बचा? 13 14 15, 3 शेष क्या बच गया? 3। अब इस 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब क्या होता है? हमने क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना है। इसमें भी हम 11 प्लस करेंगे। 5 और 1 6, 9 और 1 10 0, 1 कैरी चला गया, 9 और 1 10 0, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2। तो वर्ष 1995 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? वर्ष 2006 में रिपीट होगा। वर्ष 2006 में। कुछ नहीं करना, जो वर्ष आखिरी के 2 डिजिट उठाना, 4 से भाग करना, जो शेष बचा
बस उस पर देख लेना। अगर एक शेष बचता है 6 जोड़ना है, 2 शेष बचता है 11 जोड़ना है, 3 शेष बचता है 11 जोड़ना है, कुछ भी शेष नहीं बचता 28 जोड़ना है। एग्जाम्पल देता हूं इसका भी, जैसे वर्ष 2012, मैं ले लेता हूं वर्ष 2012। 2012 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, दोबारा कब ऐसा आएगा, तो मैंने क्या करना है 12 को उठाकर 4 से भाग करना है, 4 तिये 12, कट गया। शेष कितना बचा, शून्य, शेष तो कुछ नहीं बचा। और जब शून्य बचता है तो मतलब क्या है, क्या प्लस करना है, 28 प्लस करना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 28 जोड़ दूंगा, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 2 3 और 1 4। कब रिपीट होगा, वर्ष 2040 में रिपीट होगा। 2012 का कैलेंडर वर्ष 2040 में रिपीट होगा। ये आशा करता हूं समझ आ गया। मतलब क्या है, जब हमने 4 से भाग करा, 4 से भाग कब करते हैं, जब हम लीप वर्ष देखते हैं, लीप वर्ष देखते हैं ना, और जो 4 से कट गया लीप वर्ष होगा, जैसे 2012 लीप वर्ष, तभी रिमाइंडर नहीं बचा कट गया वो। तो जो लीप वर्ष होते हैं वो कितने सालों के बाद होते हैं, 4 और उसमें भी हम कह रहे हैं क्या होना चाहिए, कैलेंडर भी रिपीट होना चाहिए। तो उसमें कितने साल लगते हैं, 28 साल। तो वो 28 साल के बाद रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है। बाकियों को मैंने बता दिया, जहां शेष 1 बचा 6 के बाद होगा, 2 बचा 11 के बाद, 3 बचा 11 के बाद। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा, और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे और ऐसी वीडियोस के साथ। धन्यवाद।